खबरें प्रधानमंत्री की आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल शुरू करते हैं रफ्तार से भरे खबरों के सफर को। आगरा में कार सवार से हुई है 80,000 की लूट। फतेहाबाद रोड के पास का है मामला। लूट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। बागपत में दो टैक्सी ड्राइवरों के बीच जमकर मारपीट हुई। सवारी बिठाने को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। कैमरे में कैद हुआ। सड़क पर हुआ लाइव दंगल। अलीगढ़ में एक कार चालक ने सिपाही को गाड़ी के बोनट पर टांगकर सड़क पर कार दौड़ाई। कार रोकने पर सिपाही को जान से मारने तक की धमकी दी। ये दबंगई भी सीसीटीवी में कैद हुई है। मऊ में निर्माणाधीन अंडरब्रिज का पिलर गिर गया। सपोर्टिंग दीवार में भी दरार आ गई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और एक कलेक्ट्रेट में तैनात चपरासी से मारपीट हुई है। कोतवाली पुलिस पर आरोप लगा है। एसडीएम ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। फर्रुखाबाद में मगरमच्छ निकलने से हड़कंप मचा। गंगा नदी के टापू पर 2 मगरमच्छ नजर आए। सोनभद्र में 2 गुटों में मारपीट हुई। दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं और 2 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर कानपुर में भी 2 पक्ष आमने सामने थे, जहां जमकर मारपीट हुई और ये पूरी मारपीट शुरू हुई फुटपाथ में दुकान लगाने को लेकर। हरदोई में भरे बाजार बुल फाइट से अफरा तफरी मच गई। यहाँ 2 सांड आपस में भिड़ गए, जिससे काफी देर तक सड़कों पर आवाजाही प्रभावित रही। कन्नौज में हाईवे पर चलते हुए ट्रक में आग लगी। किराने का सामान लेकर ट्रक दिल्ली जा रहा था। लाखों का नुकसान हुआ है। हरदोई में गाड़ी में भयंकर आग लगी। गैस रिफिलिंग के समय ये आग लगी। गाड़ी में जो भी सामान लदा था सब कुछ जल गया। महोबा में कूड़े के ढेर की चिंगारी से एक मकान में आग लग गई। आग की लपटों से आसपास के 3 मकान चपेट में आ गए। दिल्ली में लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी बढ़ने लगी हैं। वातावरण में लगातार जहरीली गैसों का रिसाव हो रहा है। उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री ने फिर हुंकार भरी। देवरिया सदर की सीट के लिए मुख्यमंत्री ने की चुनावी रैली। देवरिया सदर की सीट के लिए बीजेपी प्रत्याशी सत्यप्रकाश के समर्थन में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, राजनीति सेवा का एक माध्यम है। हमारे लिए पूरा देश एक परिवार है। राष्ट्रीय एकता दिवस में देश में पहली सी प्लेन सेवा आज शुरू हुई है। केवड़िया से प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। अहमदाबाद और केवड़िया के बीच सी प्लेन सेवा शुरू हुई है। प्रधानमंत्री ने इसकी सवारी की। प्रधानमंत्री ने प्लेन से उड़ान भरी और 45 मिनट का समय लगा है, जब ये केवड़िया से साबरमती रिवर फ्रंट तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 145वीं जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। प्रधानमंत्री ने सरदार पटेल और उनके कार्यों को याद किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखा। प्रधानमंत्री ने सरदार की भव्य प्रतिमा को नमन किया। प्रधानमंत्री ने केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर आयोजित परेड का भी निरीक्षण किया। परेड की सलामी ली और सभी सुरक्षा एजेंसियों के जवान इस परेड में शामिल थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि केवड़िया में कुछ ही दिनों में विकास के कई सारे कार्य हुए हैं। जल्द ही ये स्थान दुनिया के पर्यटन के मानचित्र पर छा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी विविधता ही हमारा अस्तित्व है। भारत ने पूरे विश्व को एकता का पाठ पढ़ाया है। इसके अलावा जो पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान ने अभी जो खुलासा किया है, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा कि हमले में राजनीतिक स्वार्थ देखा गया। पड़ोसी देशों की संसद में सत्य स्वीकारा गया, जिससे लोगों के असली चेहरे सामने आ गए हैं। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस को बीजेपी और सरकार से माफी मांगनी चाहिए। देश की सेना से माफी मांगे, सरकार से। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती है और दिल्ली में पटेल चौक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सरदार पटेल को नमन किया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धासुमन अर्पित करने पहुंचे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लौह पुरुष को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उनके किए गए कार्यों को याद किया। सरदार पटेल के जीवन पर आधारित तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। मुख्यमंत्री भी इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरदार पटेल के संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर राज्यपाल भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी उत्तराखंड में सरदार पटेल को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा, भारत के राजनीतिक एकीकरण में लौह पुरुष के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं देहरादून में एकता दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन हुआ, जिसकी सलामी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने।
सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट किया, जिसमें लिखा, पटेल जी को उनकी जयंती पर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से कोटिश नमन। इटावा में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने भी सरदार पटेल को उनकी जयंती पर नमन किया, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। पद्मश्री सम्मान से नवाजे गए सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा में पौड़ी के तट पर स्टैंड आर्ट बनाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती में कुछ इस तरह से पुरी में याद किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में वाल्मीकि जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बड़ा योगदान दिया। ट्वीट कर देश को वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने महर्षि वाल्मीकि की पूजा अर्चना की। विद्यालय राजापुर में महर्षि वाल्मीकि की आरती उतारी। आज इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। सोनिया गांधी ने उन्हें याद किया। दिल्ली में सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर प्रियंका गांधी ने भी उन्हें याद किया। प्रियंका ने इंदिरा गांधी को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में गवर्नेंस के मामले में उत्तराखंड 3 निचले पायदानों में है। छोटे राज्यों की कैटेगरी में गोवा टॉप पर है। बुलंदशहर में मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने बुलंदशहर उपचुनाव के लिए वोट की अपील की। एक्टर जैकी श्रॉफ, सिंगर कैलाश खेर भी उपचुनाव के लिए प्रचार कर चुके हैं। देहरादून में विधायक महेश नेगी यौन उत्पीड़न केस में बीजेपी के अध्यक्ष बंशीधर भगत का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जांच कमेटी बनाने का फैसला फिलहाल टाला गया है। धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ शादी के लिए धर्म बदलना स्वीकार्य नहीं है। फर्रुखाबाद में बाइक सवार महिला के गले में रस्सी पड़ी। ट्रक से पलट रही रस्सी से महिला का गला फंस गया। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। अल्मोड़ा में कालीधार के पास एक डंपर हाईवे पर पलट गया। हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सहारनपुर में घाटमपुर में जमीन बंटवारे को लेकर कहासुनी हुई और एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। ललितपुर में खेत पर गई बुजुर्ग का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। परिजनों ने खूब हंगामा किया। जीरोन स्टेशन के पास का एक पूरा मामला है। फिरोजाबाद में खाली प्लॉट पर पड़ा मिला 40 वर्षीय व्यक्ति का शव। मालवीय नगर पप्पू के रूप में पहचान हुई है। बरेली में पुलिस ने 22 लाख की शराब के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शराब हरियाणा से एक डंपर में छिपाकर बिहार ले जाई जा रही है। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक लुटेरा पुलिस की गोली से घायल हो गया। बदमाश ने तमंचा और बाइक बरामद की बदमाश के पास से। कानपुर में युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। परिजनों ने पुलिसकर्मी पर ही हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि पुलिस की गोली से युवक की मौत हुई है। गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को कब्रिस्तान के पास मिले युवक के शव का पुलिस ने खुलासा किया है। पैसों के लेन देन में दोस्त ने ही इसकी हत्या की थी। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बांदा में अवैध संबंध के चलते पत्नी ने प्रेमी साथ मिलकर पति के पूरे शरीर पर तेजाब डाल दिया। पति को मृत समझकर चित्रकूट के जंगल में फेंक दिया। फिलहाल शख्स गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है। शाहजहांपुर में ड्रग तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 200 ग्राम अफीम बरामद हुई है। बुलंदशहर में बदमाशों ने राशन डीलर की गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी। कोतवाली जहांगीराबाद इलाके के खालौर गांव का ये पूरा मामला है। औरैया में रेलवे प्रशासन की लापरवाही सामने आई। दिल्ली हावड़ा रूट पर क्रॉसिंग बंद होने के बाद भी क्रॉसिंग को लोग लगातार पार करते नजर आए। गोंडा के कोतवाल संजय दुबे की तानाशाही की खबर पर हमारा खबर का असर दिखा है। कोतवाल के खिलाफ अब जांच के आदेश दिए गए हैं। रेप की शिकायत लेकर आए फरियादी को डांट फटकार कर भगा दिया था। बिजनौर में तेज रफ्तार कार तालाब में गिर गई। कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 की जान चली गई। को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्रयागराज में तेज रफ्तार से आ रहा डंपर बेकाबू होकर पुल से नीचे गिर गया। हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज में तेज रफ्तार पिकअप ने महिला समेत बाइक सवार को रौंद दिया। महिला की मौके पर जान चली गई। लोचन लगना के पास ये हादसा हुआ। बहराइच में लापता लड़के का शव मिला है। 12 साल का बच्चा 2 दिन से लापता था। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमीरपुर में 8वीं की छात्रा का शव रेलवे ट्रैक पर मिला है। ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत हुई है। अब फिलहाल इसे हत्या या आत्महत्या दोनों एंगल से पड़ताल की जा रही है। फिरोजाबाद में चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद हुए 50 लाख रुपए। टुंडला विधानसभा उपचुनाव को लेकर पूरे जिले में नाकेबंदी हो रही है। यही वजह है कि चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई। प्रयागराज में नहर के किनारे एक नवजात बच्ची मिली है। जन्म होने के बाद इसके परिजन इसको छोड़कर चले गए। हालांकि गांव के एक दंपति ने बच्ची को अपनाया।
प्रयागराज में रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि की जयंती पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सीतापुर में शरारती तत्वों ने लव कुश की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया है। जयपुर से नई मूर्ति मंगाई जा रही है। देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों के दौरान स्कूलों को खोलना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में घाटों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। फर्रुखाबाद में करवा चौथ और दीपावली को देखते हुए कुम्हारों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है। कोटद्वार नैनी डांडा ब्लॉक के केलधार मल्ला इलाके में गुलदार की दहशत से लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। देहरादून ऋषिकेश हाईवे पर हाथियों के झुंड से लगातार खतरा बना हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मिशन शक्ति का असर देखने को मिला। शाहजहांपुर में एक युवती की स्कूटी खराब होने पर पुलिसकर्मियों ने तुरंत उस तक मदद पहुंचाई। आगरा के विकास के लिए गंभीर योगी सरकार ने मेट्रो सेवाओं को लेकर जबरदस्त तेजी दिखाई है। हरदोई में गड्ढा मुक्त सड़कों का दावा पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। सीतापुर में वाल्मीकि जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी ने वाल्मीकि मंदिर पहुंचकर रामायण पाठ में शामिल हुए। बहराइच में कल से कतरनिया घाट इको टूरिज्म पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में हर्षोल्लास के साथ शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। पीलीभीत के जिलाधिकारी ने मंडी न्यूरिया में धान क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। प्रयागराज में माघ मेला 2021 के लिए 67 करोड़ का बजट मंजूर किया गया और उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। उत्तराखंड में शनिवार को प्रदेश में कोरोना के 349 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना का कुल आंकड़ा 81,37,551 हो गया है। पिछले 24 घंटे में 48,268 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 551 लोगों ने कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। और देश में अब तक 1,21,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है। पूरी दुनिया में 4,59,21,700 कोरोना मरीजों का आंकड़ा हो गया है। वहीं पूरी दुनिया में अब तक 11,93,909 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस की टीम ने मिलकर अंतर्राज्यीय एटीएम कार्ड चोरों गैंग का भंडाफोड़ किया है। हापुड़ में बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। मौके से 2 शातिर चोर गिरफ्तार हुए हैं। चंपावत में पुलिस ने 6 किलो चरस के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुड़की में लैपटॉप चोरी का खुलासा हुआ है। 23 लाख कीमत के 40 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापामारी कर मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया। बदायूं में पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। सोनभद्र के कोन थाना क्षेत्र के अमीला धाम में दर्शन करने जा रहे दर्शनार्थियों से भरी ट्रॉली पलट गई। 15 लोग घायल हो गए। बाजपुर में 28 अक्टूबर को मिले युवक के शव का पुलिस ने खुलासा किया। पड़ोसी ने ही हत्या की थी। 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में 3 शातिर बाइक चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पीलीभीत के जेठापुर गांव में ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि घटिया सामान से नाले का निर्माण कराया जा रहा है। ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग शुरू तो हो गई है, लेकिन लापरवाही की वजह से कोरोना के नए मामले भी सामने आ रहे हैं। गजनी फेम आसिन ने बेटी को अपना और अपने पति का नाम सरनेम नहीं दिया। आसिन की बेटी का नाम रायन है। कसौटी फेम अदिति सनवाल कास्टिंग काउच पर बोली, मुझे मैसेज कर किसी के साथ संबंध बनाने के लिए कहा गया। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही।